हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आइए डिस्कस करते हैं असाइनमेंट नंबर 5 जो कि बेस्ड है मेसोनरी की फिल्म पे। ठीक है, इसका जो सेंट्रल आइडिया था वो मेंशन मैं कर देता हूँ कि मान लो कोई सिस्टम अगर इस तरीके से अटैच्ड है कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ में, और इस ग्रुप के पास में या ग्रुप हो जाए या एटम हो जाए, ये जो है इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो डायरेक्टली कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ एटम है। अगर इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। अगर ऐसा केस हो जाए कि मान लो ए डबल बॉन्ड बी और बी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ए से ज्यादा है तो माइनस एम इफेक्ट दिखाएगा। उसके अलावा ऑर्डर की बात करते हैं तो ऑर्डर आपको एक बार जो है देखना पड़ेगा अगर इस प्रॉब्लम को बनाना चाह रहे हो कि किस तरीके से मेसोनरी इफेक्ट का ऑर्डर है, या एक वो ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज जीओसी2 में आप उसको अप्लाई करने जाते हो। तो आइए बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर D1 फ्रॉम द एक्सरसाइज 1 पार्ट 1। क्या बोला है? अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द प्लस एम इफेक्ट। ठीक है, तो प्लस एम इफेक्ट दिखाना है। पहला आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ये सब ग्रुप है। देखो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होगा, देन क्लोरीन, प्लस एम की मैं बात करूं देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज मैंने बोला था कि फ्लोरीन कार्बन के साथ अटैच्ड होगा, तो अभी ऐसा केस है कि जो है सेम पीरियड के एलिमेंट्स है तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन है इजिली हो सकता है। सेम बिलोंग कर रहे हैं सेम पीरियड से, तो ऑब्वियस केस है कि सेम साइज ऑफ ऑर्बिटल होगा, इजीली इसका जो लोन पेयर है डीलोकलाइज हो सकता है। यहाँ पे इसका 2p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, 3p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, 4p इन्वॉल्व होगा। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा ना, अब इस केस है कि वो 2p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं जाना चाहेगा। ठीक है, जो बड़े घर के लड़का उसको आप जो है झोपड़ी में नहीं रख सकते। यही कहानी यहाँ पे भी है। आयोडीन का जो लोन पेयर है वो रह रहा है 5p ऑर्बिटल में, अब उसको आप जो है डालना चाह रहे हो 2p ऑर्बिटल में, कैसे पॉसिबल? ठीक है, तो वो सिंपल सा फंडा यहाँ पे काम करता है। नेक्स्ट आप देख लो, सेकेंड का केस देख लो। तो NH2 दिया हुआ है, OH दिया हुआ है और O माइनस दिया हुआ है, तो सबसे ज्यादा O माइनस का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पे निगेटिव चार्ज है। देन उसके बाद NH2 और उसके बाद OH, ये ऑर्डर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके प्लस एम इफेक्ट का। D2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर D2 में क्या है कि अरेंज द फॉलोइंग इन द माइनस एम इफेक्ट, ऑर्डर ऑफ माइनस एम। सिंपल सा केस है। पहला अगर देखा जाए तो NO2 सबसे ऊपर, फॉलोड बाई Cn, फॉलोड बाई CHO, फॉलोड बाई COR, और ये फॉलो करेगा किसको? C डबल बॉन्ड OR। इसको समझना ऐसा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, NO2 हम लोग को पता है नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, तो इन दैट केस ये इलेक्ट्रॉन को इजीली पुल कर सकता है। सिमिलरली Cn के केस में देखा जा सकता है। तो ये सभी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं। ऊपर जो क्राइटेरिया मैंने मेंशन किया है, ये मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन बी, डबल बॉन्ड के अलावा ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, और बी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ए से ज्यादा हो। सिमिलर केस देख लो आप, ये सब में जो है हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन चूंकि बैक रेजोनेंस देगा जिसकी वजह से इसका माइनस एम इफेक्ट कम होते जाएगा। तो अब ऐसा केस है कि जो ऑर्डर है ये हम लोग का हो जाएगा। सेकेंड केस देख लो, सेकेंड के केस में यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि माइनस एम इफेक्ट चाहिए, तो COF हो जाएगा। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो इजिली लोन पेयर इसको बैक रेजोनेंस नहीं देगा। जितना कम बैक रेजोनेंस उतना ही स्ट्रॉन्ग माइनस एम ग्रुप, तो सबसे ज्यादा माइनस एम इफेक्ट इसका। देन CONH2, ठीक है, नाइट्रोजन का लोन पेयर है, और लास्ट में सबसे लिस्ट ये हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ये इजीली डीलोकलाइज में जाएगा, इसका जो माइनस एम इफेक्ट है वो कम कर देगा, तो ये ऑर्डर आपके माइनस एम इफेक्ट का चला जाएगा। ठीक है, D3 की बात करते हैं। तो D3 में बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप अटैच्ड विद द बेंजीन रिंग कैन शो प्लस एम इफेक्ट। देखते चले हम लोग क्या क्राइटेरिया चाहिए प्लस एम के लिए। तो जो ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है उसके पास एटलीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो मैं बस ग्रुप को दिखाते चलता हूँ। NCH3 देखो आप, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। SH की बात करें तो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये बेंजीन के साथ अटैच्ड होगा, तो मैं उसको PH से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आप देख लो PH C डबल बॉन्ड O OCH3, जो एटम डायरेक्टली अटैच है बेंजीन के साथ उसके पास में एटलीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये नहीं दिखा सकता है। नेक्स्ट हम लोग का PHO C डबल बॉन्ड OCH3, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये जो है डीलोकलाइजेशन में जा सकता है। सिमिलरली देखो आप नेक्स्ट केस POS डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ये डीलोकलाइजेशन में जा सकता है, तो ये भी केस कंसीडर किए जाएंगे, प्लस एम ग्रुप में ही कंसीडर किया जाएंगे। देन है आपका CN, CN नहीं दिखाएगा, CN माइनस एम ग्रुप होगा, ये माइनस एम ग्रुप होगा, न कि प्लस एम ग्रुप होगा। NH C डबल बॉन्ड O CH3, देखो तो इस नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, डीलोकलाइज हो सकता है, और प्लस एम इफेक्ट ये भी कंसीडर किया जाएगा। CH3 में इसमें कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। देन आपका क्लोरीन है PHCl, जिसमें क्लोरीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये इजीली डीलोकलाइजेशन में जा सकता है। तो कितने केसेस हो गए? 1 2 3 4 5 और ये 6।
तो 6 केसेज हैं जहाँ पे कि हम लोग देख रहे हैं कि प्लस एम इफेक्ट इज पॉसिबल, यानी कि पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट यहाँ पे पॉसिबल। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं इसमें सेक्शन सी। ठीक है, सेक्शन सी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप शो प्लस एम इफेक्ट। तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है C1 के अंदर Cn दिया हुआ है, देख लो आप क्राइटेरिया वो फुलफिल करना चाहिए। ऑप्शन बी देखो तो इन दैट केस ON11O, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये दिखा देगा बी। सी और डी की बात कर लेते हैं तो CCl3 है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये प्लस एम इफेक्ट नहीं दिखाएगा। सिमिलरली आप डी की बात कर सकते हो, यहाँ पे भी ये केस नहीं हो। देन C2 को कंसीडर किया जाए तो क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो माइनस एम इफेक्ट। तो माइनस एम के लिए क्या कहानी होनी चाहिए, ए मल्टीपल बॉन्ड बी वेयर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए। तो एक ही केस मिल रहा है जो कि हमारा डी ऑप्शन है। ठीक है, ए मल्टीपल बॉन्ड बी, ये माइनस एम ग्रुप कंसीडर किया जाएगा। तो C2 के केस में आपका डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नाउ C3 की बात करें तो बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप शो प्लस एम इफेक्ट एज वेल एज द माइनस आई इफेक्ट। प्लस एम इफेक्ट भी दिखा है और माइनस आई इफेक्ट भी दिखा है। तो यहाँ पे अगर बात करें 1 by 1 तो COF माइनस एम ग्रुप भी है और माइनस आई ग्रुप भी है, नहीं हो सकता है। C11OR की बात करें, ये भी माइनस एम ग्रुप है साथ साथ माइनस आई ग्रुप है, ये भी नहीं हो सकता है। O माइनस की बात करें तो ये प्लस एम ग्रुप है और साथ साथ में प्लस एम ग्रुप है और साथ साथ में प्लस आई ग्रुप भी है, निगेटिव चार्ज है ना इस पे। नेक्स्ट देख ले OH, तो OH में ये माइनस आई है और साथ साथ प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा। और इसका ध्यान है कि इन सब में मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट करेगा इसके इंडक्टिव इफेक्ट। नेक्स्ट देखा जाए तो ये रहा आपका C5 C4। नेक्स्ट देखते हैं C5। ठीक है, C5, ये रहा C3 C4 देख लेते हैं। तो C4 के केस में क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन विच केस प्लस एम इफेक्ट इज डोमिनेट ओवर माइनस आई इफेक्ट। प्लस एम इफेक्ट तो देखो आप दो ही केस दिख रहा है जिसमें कि प्लस एम इफेक्ट दिखाया जा सकता है फ्लोरीन, लेकिन इस केस में इसका माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट करता है इसके प्लस एम इफेक्ट पे। नेक्स्ट बी ऑप्शन में OC11OR, यहाँ भी क्या है कि इसका लोन पेयर डिलोकलाइज हो सकता है और इसमें इसका जो प्लस एम इफेक्ट है डोमिनेट करेगा इसके माइनस आई इफेक्ट पे। बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हो गया C4। C5 की बात करें तो C5 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कैन शो माइनस एम इफेक्ट एज वेल एज द माइनस आई इफेक्ट। सिंपल सा कैसे NO2 हो जाए, NH2 प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा और साथ साथ माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा। OH प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा, माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा। फ्लोरीन की बात करें तो प्लस एम एज वेल एज द माइनस आई इफेक्ट। तो इसमें C5 के केस में ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। C6 के केस में क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे बोला गया है कि प्लस एम एंड प्लस आई इफेक्ट आर शोन बाई, कौन सा ग्रुप है जो कि दोनों दिखाएगा, प्लस एम एज वेल एज द प्लस आई इफेक्ट। तो O माइनस यहाँ पे केस है सिंपल सा, क्योंकि इसके पास निगेटिव चार्ज है तो प्लस आई की तरफ बिहेव करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये रेजोनेंस में जाएगा तो ये प्लस एम इफेक्ट भी शो करेगा। नेक्स्ट उसी तरीके से C7 की बात कर लें तो वीकेस्ट प्लस एम ग्रुप। ठीक है, OCH3 स्ट्रॉन्गर होगा। फ्लोरीन की जो है, फ्लोरीन ध्यान है कि मतलब अगर हैलोजन की बात करें तो इसमें फ्लोरीन की जो प्लस एम इफेक्ट है ज्यादा होगा। नेक्स्ट है आयोडीन, तो सबसे लीस्ट हो जाएगा आयोडीन, यानी कि ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ठीक है, क्लियर बात है ये। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 में क्या मेंशन किया हुआ है इन्होंने, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्लस एम इफेक्ट इन द नाइट्रोजन। तो कैसे दिया हुआ है ग्रुप एक बार देख लो आप, NH2 दिया हुआ है, देन PH एंड CH3 इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से PH NH C डबल बॉन्ड O CH3। तो अगर इसका लोन पेयर इधर चला जाएगा तो उतना इजीली बेंजीन रिंग को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं डोनेट कर सकता है। सिमिलरली आप इस केस में देखो, ठीक है, C डबल बॉन्ड O CH3, तो इसका अगर लोन पेयर इधर डिलोकलाइज हो जाता है तो इजीली बेंजीन रिंग को लोन पेयर नहीं दे पाएगा। तो सबसे लिस्ट ये, देन ये, देन ये, देन ये। तो सबसे ऊपर आपका आ जाएगा इस केस के लिए फर्स्ट, फॉलोड बाय सेकंड, फॉलोड बाय थर्ड, फॉलोड बाय फोर्थ। देन व्हिच ऑप्शन विल बी करेक्ट, सी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या मेंशन किया गया है, इन विच केस द सिग्मा बॉन्ड एंड द पाई बॉन्ड ऑफ द इलेक्ट्रॉन बोथ आर अट्रैक्टेड इन द सेम डायरेक्शन। मतलब पूछना चाह रहा है किस केस में आपका जो मेसोमेरिक इफेक्ट है और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों सेम डायरेक्शन में काम करें। तो सिंपल सा केस है, क्योंकि ये बच्चों ने डाउट ये फ्रीक्वेंटली पूछते हैं, तो एक बार आप ध्यान से देख लो। तो यहाँ पे क्या है कि क्लोरीन माइनस आई ग्रुप है और साथ साथ प्लस एम ग्रुप है, तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है और माइनस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। हम लोग को चाहिए वो ऐसा ग्रुप जो कि सेम डायरेक्शन में काम करता रहे। यहाँ पे क्या है, CH3
आपका है और CH NH2 है। तो यहाँ पे तो क्या केस होगा, आप देखो तो केवल और केवल माइनस आई इफेक्ट ही काम कर रहा है, प्लस एम इफेक्ट तो है नहीं, ये दोनों नहीं हो सकते। नेक्स्ट केस देखो आप CH2 CH C11OH, ठीक है। तो ये माइनस आई ग्रुप है और साथ साथ में माइनस एम ग्रुप भी है, दोनों सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, ठीक है। 20 का केस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोला गया करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन एरोमेटिक रिंग ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। क्या क्या ग्रुप दिया हुआ है, C11O OET, ठीक है। तो ये तो नहीं हो सकता है। देन सबसे कम होगा OC11OET, यहाँ पे ये लोन पेयर प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा और ये माइनस एम इफेक्ट दिखाएगा। सिमिलरली बात करें CH3 तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, मेसोमेरिक इफेक्ट से नहीं। देन NHCO CH3, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, नाइट्रोजन का प्लस एम इफेक्ट, उसके बाद ऑक्सीजन का, तो सबसे ज्यादा फोर्थ, फॉलोड बाय सेकेंड, फॉलोड बाय थर्ड बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, और सबसे लिस्ट हो जाएगा आपका इस केस में फर्स्ट। तो 20 के केस में आपका डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्या बोला गया है कि हाउ मेनी ऑफ द ग्रुप अटैच्ड विद द बेंजीन रिंग कैन शो प्लस एम इफेक्ट, ठीक है। क्या देखना होगा, वन सेकेंड भाई, सेम हम लोग को आइडिया फॉलो करना है। द ग्रुप आइटम डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग हैव एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखते चलो, PHNH2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये प्लस एम ग्रुप की तरह ट्रीट किया जाएगा। SH, ठीक है, इसके पास में भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी प्लस एम ग्रुप है। C11OH, ये आपका माइनस एम ग्रुप है। A डबल बॉन्डेड B। NH3 की बात करें, NH3 प्लस, कुछ ऐसा क्राइटेरिया है क्या माइनस एम की तरह काम करे, नहीं, ये ना तो प्लस एम की तरह काम करेगा नहीं तो माइनस एम की तरह, ये माइनस आई ग्रुप की तरह ट्रीट किया जाएगा। फ्लोरीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यस। O माइनस, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट। CONH2, ये आपका माइनस एम ग्रुप, ये नहीं हो सकता है। CH3 जो कि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट तो दिखाएगा लेकिन प्लस एम इफेक्ट नहीं दिखाएगा, इसको भी काउंट नहीं किया जाएगा। OCH3 की बात करें तो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट। Cn की बात करें तो यहाँ पे C कार्बन नाइट्रोजन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है, तो ये नहीं हो सकता है। सिमिलरली आप NO2 की बात करो तो यहाँ पे भी नहीं हो सकता है, माइनस एम ग्रुप में। तो कितने सही है जो कि प्लस एम इफेक्ट दिखा सकते हैं, 1 2 2 3 4 और भी केसेस हैं, देखो आप ध्यान से। तो ये ऊपर वाला भी तो है, 1 2 3 4 5 विल बी करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये भी बहुत लोग के दिमाग में डाउट रहता है कि बोला गया कि आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कंपाउंड इन विच पॉजिटिव चार्ज कैन बी डीलोकलाइज्ड, ठीक है। देखिए हम लोग क्वेश्चन, तो नाइट्रोजन यहाँ पे ध्यान रखें कि ये पॉजिटिव चार्ज जो जनरेट हुआ है बिकॉज ये किसने एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाया हुआ है इसकी वजह से, तो इजीली ये डीलोकलाइज करा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, ये हो गया। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट केस देखो, क्या इसमें डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है, राइट। क्या इसमें डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है, ध्यान से देखना। तो यहां पे इसको मैं इधर नहीं ला सकता हूं बॉन्ड को, क्योंकि ऑलरेडी ये 4 बॉन्ड बना चुका है, ठीक है। यहां पे भी वही केस होता है, यहां पे भी वही केस होगा कि नाइट्रोजन ने ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना लिया है, 5वां बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो अब ये ऐसा केस है कि इसमें हम लोग डीलोकलाइजेशन नहीं देख सकते, इस केस में पॉसिबल था। सिमिलरली आप देखो CH2 के केस में, बिल्कुल ये तो हम लोग बनाए हुए थे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इस केस में आपका रेजोनेंस पॉसिबल, ठीक है। NH3 सेम कहानी आ गई, सेम ऊपर वाला ही कहानी आ गई। कैसे, तो आप देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और नाइट्रोजन 5 बॉन्ड तो नहीं बना सकता, तो यहाँ पे हम लोग गलती से भी आप इसको डीलोकलाइज मत कराएं, क्लियर बात है। नेक्स्ट देख लो, तो ये नहीं हो सकता है। नेक्स्ट देख लो, पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप डीलोकलाइजेशन करा सकते हो, बिल्कुल ये करेक्ट है। सिमिलरली इस वाले केस को देख लो, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड, इस वाले बॉन्ड को आप डीलोकलाइज करा सकते हो, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखेगा आपको, ठीक है। ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज, ये भी सही है, ठीक है। लास्ट वाले केस को देख लिया जाए, तो लास्ट वाले केस में तो करेक्ट है, ओनली करेक्ट ओनली। यहाँ पे Cl हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इसको आप डीलोकलाइज करा दो, ये हो जाएगा। कितने केसेज आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 केसेज आर देयर वेयर वी कैन डीलोकलाइज द पॉजिटिव चार्ज इन द मॉलिक्यूल, ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्या मेंशन किया गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेम डायरेक्शन। बेसिकली हम लोग को देखना है कि किसमें मेसोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट सेम डायरेक्शन में काम करे।
जैसे OH की बात करें, फर्स्ट केस ले लो आप, फिनॉल लिया हुआ है इसमें, तो इसमें माइनस आई इफेक्ट है और प्लस एम इफेक्ट है, ऑब्वियसली दोनों अपोजिट काम कर रहे हैं। देन आप बात कर लो इसमें CH3NH NO2, तो इस केस में नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर डिलोकलाइज होगा, साथ साथ NO2 माइनस आई इफेक्ट भी दिखा रहा है, तो माइनस एम और माइनस आई इफेक्ट ये कंसीडर किया जा सकता है, बी ऑप्शन। सिमिलरली ये देख लो आप CH2CH, CH डबल बॉन्ड CH NO2, यहाँ भी केस क्या होगा, NO2 वंस अगेन माइनस एम ग्रुप है, माइनस आई ग्रुप है, इसमें भी डिलोकलाइजेशन हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में माइनस एम और माइनस आई काम करे, तो अभी इससे कैसे कि ये भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो आप NH2CH डबल बॉन्ड CH2, इस केस में क्या है कि नाइट्रोजन लोन पेयर डिलोकलाइज होगा, तो प्लस एम इफेक्ट लगा रहा है और साथ साथ में माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, तो अभी इससे कैसे कि शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में नहीं, तो दो आंसर इस केस में करेक्ट हो जाएंगे, बी एंड सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखें, तो 7 में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द रेजोनेंस, ये तो पार्टिसिपेट कर सकता है, ये स्ट्रॉन्ग माइनस एम ग्रुप होगा। देन इसकी बात करें तो ये भी पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन NH3 की बात करें तो ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। क्यों नहीं करेगा, बिकॉज ये नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है, COCl पार्टिसिपेट कर सकता है, तो एक यही है जो कि पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, सी। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, ये तो 6 था, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7, तो ये शायद भटक कर यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये शायद एरोमेटिक सिस्टम का क्वेश्चन है, बट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, जो हम लोग का ये स्ट्रक्चर दिया है, बोला गया है कि दिस इज गोइंग टू बी एंटी एरोमेटिक, नहीं, ये आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये आपका टॉप से भी स्ट्रक्चर लेता है जो कि नॉन प्लेनार शेप में रहेगा, ठीक है, नॉन प्लेनार शेप में रहेगा, तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी करेक्ट, ये नहीं करेक्ट होगा। नेक्स्ट इस तरीके से सिस्टम को दिया है कि दिस इज गोइंग टू बी एरोमेटिक, दिस इज गोइंग टू बी एरोमेटिक, कैसे होगा एरोमेटिक, तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। आइसोलेटेड सिस्टम में तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे निगेटिव आएगा, तो अब ये सब कैसे कि दोनों रिंग एरोमेटिक है, तो ये भी सिस्टम एरोमेटिक हो जाएगा। सिमिलरली डी के केस में बोल सकते हैं, तो ये डिस्कशन का पार्ट हम लोग वहीं पे रख देंगे एक बार, जो है आपका आंसर हो जाएगा बी और डी इस केस में, ठीक है। इस क्वेश्चन को दोबारा हम लोग जो है एरोमेटिक सिस्टम के अंदर जब डिस्कशन जाएगा तो वहीं पे डिटेल करना इसका अच्छा रहेगा, ठीक है।